सिंहासन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, जीवन में जीव इस संसार में जब आता है तो अपने किए हुए कर्म का, पिछले जन्म का प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में के लक्ष्मण बिहस कही मृदुबानी, लक्ष्मण बिहस कही मृदुबानी, ओ ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख करे दाता, ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोलिए संत समाज की। काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब, अपने किए हुए कर्म का ही भोग भोगना पड़ता है। राजन परीक्षित में आज तुम्हारे सामने रघुवंश श्रोमण भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ था इस धरती पर चैत के महीना में नौवीं तिथि को, नौवीं को। तो गिनती में अंक स्वीकार किया भगवान ने तो 9 का, मर्यादा पुरुषोत्तम है, 9 का अंक ही अक्षय हो गया। आज भी तुम पढ़ने वाले बच्चे सब सुने, 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर देना और गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा कर देना, लेकिन गुणनफल के अंकों का योग जो रहेगा वो 9 का 9 ही रहेगा। अंशन सहित ले अवतारा, विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। इस तरह से भगवान अवतरित हुए। और जिस समय महाराज दशरथ जी के आंगन में बड़े हुए तो इधर पापी यज्ञ नहीं होने देते राक्षस। यज्ञ को बनाने वाले, ए बच्चों बात नहीं, बनाने वाले और बिगाड़ने वाले अब भी हैं और तब भी थे। ऐसी बात नहीं है कि अब ही नहीं, तब होते। अगर यज्ञ बिगाड़ बिगाड़े ना होते तो विश्वामित्र जी मदद मांगने नहीं आते। लेकिन सत्यता तो यह है कि अगर हम भगवान की यज्ञ को बना नहीं सकते तो हमें बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो जिस समय वो पापी राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो विश्वामित्र जी आज महाराज दशरथ जी के पास मदद मांगने आए हैं। लेकिन एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, आज अगर कोई अतिथि आता है, कोई मित्र आता है, तो सबसे पहले उसे परिचय कैसा दिया जाता है? पेन तो भाई न पानी की पूछी न चाय की पूछी, हाथ उठा उठा के पेन तो कोठी बताई जाएगी, जेऊ कोठी मैंने बनाई है, जेऊ मैंने बनाई है, 3 तो अलीगढ़ में बन नहीं है। और जो सब जालत माता जो चकु दिखाई दे रहा होगा जो सब मेरो ही है, ये परिचय दिया जाता है आज। लेकिन सुनो, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, सूर्योदय होता था, सूर्यास्त होता था। अरे धरती की तो बात ही अलग थी।
आधे इंद्रासन पर विराजमान होते थे महाराज दशरथ, और आज एक विश्वामित्र ऋषि सामने आए तो परिचय कैसे दिया है। देखो ये सिखाती है रामायण। बहुत कहते हैं कि मैं कहा करो मैं काय जा रहे हो टाइम खराब करवे। रामायण ये सिखाती है कि महाराज दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ के, क्या के नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। ये तो नहीं कही कि ये सब सोने के भवन बने हुए में चक्रवर्ती सम्राट इंद्रासन आधा खाली होता है, ये नहीं परिचय दिया। केवल ये कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत, मैं अपनी नारी और पुत्रों सहित तुम्हारा सेवक हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। तो विश्वामित्र ऋषि जब मांग रहे थे, ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक कै बार पड़ता है, मालूम है कै बार पड़ता है? 3 बार। तीसरे पे तो भगवान भी मालिक है। तो आज महाराज दशरथ जी को पहला अटैक पड़ा जब विश्वामित्र ने राम को मांगा है, राम को मांगा है। लेकिन फिर भी इतना जरूर कह दिया कि सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, राम देत ना बने गोसाई। महाराज ले जा रहे हो, जैसे ले जा रहे हो वैसे ही लौटा के लाना। आज राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं, पापियों से यज्ञ की रक्षा की, ताड़का का वध किया, बिना नोक की बाण से मारीच को 100 योजन दूरी पर फेंका था, 100 योजन। आगे चल के गए हैं, गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी वो पति के श्राप से पत्थर की बन गई थी। तो एक प्रमाण तो यह है कि पत्थर की शिला थी, लेकिन दूसरा विद्वानों का मत है कि वो दोनों पति और पत्नी में इतना मनमुटाव हो गया था कि गौतम ऋषि और अहिल्या आपस में बोलते नहीं थे, ऐसे खड़ी रहती थी मानो पत्थर की शिला खड़ी है। तो भगवान श्री राम ने जाकर के दोनों का मेल करवाया। ये कथा में बार बार आती है कि दूसरे के घर में लड़ाई हो रही हो और बिना बुलाए जाकर के तुम आपस में मेल करवा दो तो तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, और जो दूसरे में जाकर के करवा देते हैं फिर उनके घर में इतनी तगड़ी लड़ाई होती है कि फिर उसे मेटने वाला पैदा नहीं होता। ये स्वयं कृष्ण ने कहा था, कृष्ण ने महाभारत को करवा दिया। अगर वो चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन महाभारत जैसा युद्ध करवाया, उसका परिणाम यह रहा कि 56 करोड़ अहीर आपस में लड़के मरे। परिणाम यह रहा उनका परिवार भी लड़के ही मरा। श्रोता बंधु, तो जिस समय अहिल्या का उद्धार किया, इधर महाराज जनक के यहां एक कन्या जन्मी थी धरती से, जिसका नाम था सीता। और सीता जब जन्मी तो सीता का स्वयंवर किया महाराज जनक जी ने। परीक्षित जी उस स्वयंवर में न्योता विश्वामित्र को भी दिया, विश्वामित्र को भी न्योता दिया था। तो आज विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के और जनकपुर में आए हैं। ध्यान रखना, जनकपुर नेपाल में पड़ता है। नेपाल में सभी प्रेम से बोलेंगे ताली बजाते हुए, आज मेरे प्रभु श्री राम जनकपुर आए हैं। क्या? अरे राम आए गए बाग चलो रे सजनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलो रे सजनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलो रे सजनी, राम आए गए।
सखियन ते अरज गुजारी। अब कैसी बनूंगी राम बरनी राम आए। अब कैसे बनूंगी राम बरनी राम आए गए। राम आए गए पागल चलो री सजनी राम आए गए। ध्यान रखना, जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेवता के साथ आए हैं तो गुरुजी ने एक आदेश किया कि बेटा राम, अब पूजा करूंगा मैं, पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। देखिए, भगवान की कथा सुनने से मिलता क्या है? आपने देखा होगा, सुना था तुमने सती के प्रसंग में कि भगवान शिवजी और सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम को जा रहे थे कथा सुनने, राम तब क्यों नहीं मिले? और जब कथा सुन के वापस आ रहे हैं तो ऋषि ने ये कहा था कि जितने भी कथा सुनने वाले हैं सबको परमात्मा का दर्शन होगा। अब कथा सुन के जब लौट के आए तभी तो राम मिले गए, बाई रास्ता पे तती गए तब क्यों नहीं मिले? विचार करना, आप अच्छे ऋषियों के, अच्छे संतों की संगति में जाएंगे तो आपको परमात्मा निश्चित मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, पर विश्वास तो हो। भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर तुम्हारे मन में विश्वास है तो भगवान बिल्कुल पास है। और मन में यही बनी रही कि भगवान कहा तो एक जन ना कैसे मानने के है, तो है ही ना। अगर थोड़ी सी भी शंका है भगवान के प्रति तो भगवान नहीं है। श्रोता बंधु, उस समय आज भगवान राम और लक्ष्मण जब फूल तोड़ने के लिए गए हैं पुष्प वाटिका में, उसी पुष्प वाटिका में सीता जी आई हैं अपनी सखियों के साथ। तो ऐसा हमारे पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने लिखा है रामायण में कि जिसमें दोनों ने आपस में देखा था, सीता ने राम को, राम ने सीता को, तो सीता जी तो ये कह रही है मन में कि मेरे पिताजी ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जय है। लेकिन फिर भी कर्म करना होगा, कर्म आवश्यक है। ये बार बार तुम्हें कथा में बताते हैं कि कर्म जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता के उपदेश में कहते हैं कि कर्मण्य बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और यही गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, तू कर्म कर, अरे तू कर्म कर देगा तो फल तुम्हें दे ही दूंगा। और यही अंग्रेजी में कहावत आती है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो कर्म तो करिए। सीता ने राम के शरीर को, राम के रूप को हृदय में तो बसा लिया, लेकिन कर्म करना बाकी रह गया। तो आज भवानी मैया के मठ के सामने आई हैं और भवानी मैया के मठ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई सीता। तो ध्यान से सुने सभी बिटियाएं कि जिस समय तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो व्रत रखते समय प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। कोई बेटी है भगवान से कामना नहीं करती कि मुझे वरना शराबी मिले, कोई मांग नहीं करती। ध्यान रखना श्रोता बंधु, तो आज सीता भवानी मैया के सामने खड़ी हुई है। और देखो, जिस दिन बेटी व्रत रहो तुम, आज जब रात को गांठ बांध के जाओ, एक एक रामायण की किताब मंगाओ अपने घर, और जहां दिन व्रत रहो उस दिन रामायण को खोलो और ये चौपाई पढ़ो। कौन सी? जो आज भवानी मैया के सामने सीता जी खड़ी हैं। कहा क्या कि गई है भवानी भवन बहोरी,
सीता जी ने भवानी मैया की आराधना की कि मैया तू ही कार्तिक और गणेश की माँ है। तीनों काल जिस समय नहीं होते तब